हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री फॉर्म से संबंधित, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री मार्कशीट में लिखा हुआ आया था उनके सप्लीमेंट्री के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो सप्लीमेंट्री फॉर्म की डेट कब से कब तक है, लास्ट डेट कब रहने वाली है, कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितना इसमें शुल्क लगने वाला है ना, इन सभी से रिलेटेड, और आप लोगों को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कैसे पास करना है, कैसे पढ़ना होता है, इन सभी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स के मार्कशीट में सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आया है वो सभी सप्लीमेंट्री का फॉर्म जरूर भरिएगा। बिल्कुल भी गलती आप लोग ना करें कि मैं नहीं भरूंगा सर, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये चीज़ें अलग रखो, और सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने से आपका जो साल है वो बच सकता है। अगर आप लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो सप्लीमेंट्री में पास होना मतलब कि आपका साल बचाना, समझ रहे हो। तो साल बचाना बहुत बेहतर है ना। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम के, उनको तो ज़रूर यहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए। बाकी लगभग सभी को फॉर्म भरना ही चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले तो कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ये आया था आपका 30 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया था कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री जो परीक्षा है आपकी, उससे संबंधित यहाँ पर बातें हैं। देखो, विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा में बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएससी बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी भाग तृतीय यानी कि पार्ट थर्ड पूरक घोषित छात्र, यानी कि जिनके मार्कशीट में सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों से पूरक परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पूरक परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने जाने हैं। तो इसमें ये स्टार्ट हो चुके हैं। शुल्क विवरण की अगर हम बात करें, ऑनलाइन पूरक परीक्षा के जो शुल्क जमा कराने की तिथि है उसकी बात करें, या फिर संबंधित महाविद्यालय में चालान और अंक तालिका की प्रति सहित परीक्षा आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है उसकी जमा कराने की हम बात करें, तो बात करते हैं सबसे पहले अपन साधारण शुल्क के साथ। यहाँ पर 3 कैटेगरी आपके सामने हैं। पहले तो आपका साधारण शुल्क लगेगा, जो नॉर्मल शुल्क रहता है उसी के हिसाब से आप लोगों की फीस लगने वाली है। जो डेट है वो है 1 दिसंबर 2024 से 7 दिसंबर 2024 तक आप लोग फॉर्म भरते हैं, तो आपका कोई विलंब शुल्क, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। जो फीस लगती है वही लगने वाली है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें, आप लोग 7 दिसंबर 2024 तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपको 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो 8 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक। अगर फिर भी आप लोग नहीं भर पाए हैं फॉर्म किसी कारणवश, तो पूरक परीक्षा के शुल्क के बराबर ही आपका शुल्क लगने वाला है। 11 और 12 दिसंबर 2024 2 दिन आप लोग भर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने भर दी है, फॉर्म भर दिया है, और मार्कशीट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़ें हैं ना। एडमिट कार्ड तो पहले का कोई काम आने वाला है नहीं। सप्लीमेंट्री का फॉर्म और जो भी वो कागज़ देते हैं, चालान वालान की कॉफ़ी, वो आप लोगों को 2 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक जो भी आपका संबंधित महाविद्यालय है उसमें आप लोगों को जमा करा देनी है। संबंधित महाविद्यालय मतलब जिसमें आप लोग पढ़ते हैं, जो आपका कॉलेज है उसमें, ठीक है ना। हार्ड कॉपी के रूप में आपको वो जमा करानी है। अब इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप खुद भरना चाहते हैं तो भर सकते हो, और अगर ई मित्र से भरवाते हो तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी की साइट जैसे कि uok.ac.in आप लोग खोलेंगे तो उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा स्नातक स्तर की सभी, यानी कि स्नातक स्तर की जो भी प्रतियोगिता, जो भी परीक्षा प्रतियोगी नहीं, यहाँ पर जो भी परीक्षा आपकी होती है उसके लिए है, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम बीटेक तो नहीं, बायोटेक जो है उसके लिए, इन सभी के लिए है। पीजी वाले इसमें आवेदन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। और सेमेस्टर वाले भी इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेमेस्टर में बैक आती है, सप्लीमेंट्री नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखो, आपको जो भी स्नातक स्तर की सभी कक्षाओं के पूर्ण मूल्यांकन के परिणाम जारी किए जा चुके हैं, यानी कि रिवोल्यूशन के रिजल्ट आपके जारी हो चुके हैं। ऐसे परीक्षार्थी नहीं हुए हैं वो भी भरें, बिल्कुल भरें, क्योंकि इसकी डेट निकल जाएगी। रिवोल्यूशन में पास हो जाते हैं तो एग्ज़ाम मत देना, नहीं होते हैं तो आप लोग सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम फॉर्म भरें और साथ में ही एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जिनका परीक्षा परिणाम रिवोल्यूशन के पूर्व अनुत्तीर्ण या फेल था, परंतु पूर्ण मूल्यांकन के पश्चात अनुत्तीर्ण से पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री हो गया,
पहले जो मेन रिजल्ट आया था उसमें फेल आ रहा हो, रिवलेशन कराया हो, वहाँ पर सप्लीमेंट्री शो हो गया हो, तो ऐसे सभी परीक्षार्थियों को भी पूरक परीक्षा में प्रविष्ट होने की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। पूरक परीक्षा संपन्न, पूरक मतलब सप्लीमेंट्री परीक्षा संपन्न होने के उपरांत वंचित परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हैं वो बिल्कुल फॉर्म भर दें, वरना आप लोगों का अगले साल ही फिर एग्जाम होगा। जिन परीक्षार्थियों के संबंधित कक्षाओं के पूर्ण मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे सभी परीक्षार्थी अपने मूल अंक तालिका विश्वविद्यालय में जमा कराकर परीक्षा परिणाम की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग डायरेक्ट भी जाकर अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको यूनिवर्सिटी ले जाकर भी आप लोग अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि मेरे सप्लीमेंट्री है कि नहीं है। अगर है तो आप लोग क्या करोगे, सप्लीमेंट्री फॉर्म भर दोगे। ठीक है, डेट मैंने बताई दी है। अब इसके शुल्क की बात कर लेते हैं। समस्त नियमित यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट है या एक्स स्टूडेंट जो पहले पढ़ते थे या प्राइवेट स्टूडेंट जो है निर्धारित परीक्षा शुल्क नियमानुसार जमा करा सकते हैं। आईसीआईसी बैंक के थ्रू यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट जो है गेटवे के माध्यम से आप लोगों को जमा कराना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन जमा नहीं होगा। आईसीआईसी बैंक के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको पेमेंट कटाना है। ऑनलाइन पेमेंट की जो फीस आपकी रहने वाली है उसमें 0 चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है। डेबिट कार्ड ऑफ एनी बैंक तो 0 चार्ज फॉर ट्रांजिशन। थ्रू नेट बैंकिंग के लिए भी अगर हम बात करें तो 0 चार्ज आपका लगने वाला है। तो इस टाइप से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट पर जाइएगा और 0 चार्जेस वाले पर आप लोगों को फिल करा देना है। तो आपका कोई 0 चार्जेस वहाँ पर शो हो रहा है तो उसी हिसाब से करना है। अब यहाँ पर क्या शुल्क रहेगी उसकी बात करते हैं। समस्त नियमित और पूर्व छात्र या सहपाठी परीक्षार्थियों का निर्धारित पूरक परीक्षा शुल्क जो है वो 760 रुपये रखा गया है। ठीक है ना। उसमें परीक्षा आवेदन शुल्क राशि 50 रुपये है, कुल राशि 810 रुपये है और बकाया प्रश्न पत्र की राशि प्रति प्रश्न पत्र राशि आपकी 350 रुपये अलग से देय होगी। यानी कि एक में सप्लीमेंट्री है तो 350 रुपये एक के देने हैं, 2 के हैं तो 2 के देने हैं, वो अलग से देने हैं। इस टाइप से आप लोगों का ये पूरा प्रोसेस रहेगा। एक चालान कट के आपके सामने आ जाएगा, जो भी पेमेंट होता है वो आपको जमा कराना होता है। फिर आता है परीक्षार्थी शुल्क की रसीद की मूल प्रति को पूरक परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी की 2 प्रतियां आपको संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे कि एबीसी आईडी हो गया, एडमिट कार्ड पुराना हो गया, इस टाइप से जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको लगा देने हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होगी, है ना, पुरानी मार्कशीट होगी फ़ोटोकॉपी। पूर्व विद्यार्थी जो है एक्स स्टूडेंट पूरक परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को उसी महाविद्यालय में जमा कराए जहां वो नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण घोषित हुए थे। यानी कि जहां वो फेल हुए उसी कॉलेज में आपको जमा करानी है। स्वयं पाठी परीक्षार्थी पूरक परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संबंधित परीक्षा केंद्र पर जमा कराएं। ठीक है ना। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाया गया शुल्क ही मान्य होगा। अगर आप लोग अलग चीज़ों से कराते हो फ़ोन पे वगैरह वगैरह तो मान्य नहीं होगा। अन्य किसी माध्यम जैसे कि नकद, बैंक ड्राफ्ट, चेक, पोस्टल ऑर्डर आदि के द्वारा जमा कराया गया पूरक शुल्क मान्य नहीं होगा और नहीं लौटाया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि डाक द्वारा भेजा गया पूरक परीक्षा आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो आपको ओनली आईसीआईसी बैंक का जो गेटवे है उसके माध्यम से ही ऑनलाइन पेमेंट कटाना है। बाकी अदर किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आपको पेमेंट नहीं कटाना है। अगर आपने कटा लिया या कटा दिया ऐसा पेमेंट तो वो पैसे वापस नहीं देंगे। ठीक है ना। तो आईसीआईसी बैंक के थ्रू ही गेटवे के माध्यम से आप लोग पेमेंट कटाएं। परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपना पूरक परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें और पूरक परीक्षा आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरकर पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराएं। चूँकि परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं की गलती से जमा करवाया गया पूरक परीक्षा शुल्क परीक्षार्थी को वापस नहीं लौटाया जाएगा। तो रिफंड वापस नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। छात्र ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी क्या क्या लेकर जाना है आपको कॉलेज में जमा कराने के लिए। जो भी आपने ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरा है उसकी हार्ड कॉपी, पूरक परीक्षा शुल्क के चालान की मूल प्रति और आवश्यक दस्तावेज जैसे कि अंक तालिका हो गई, सत्यापित प्रतियां सहित संबंधित महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र पर निर्धारित अवधि में जमा करवाना सुनिश्चित है। तो आप अपने कॉलेज में ये सारी चीज़ें हार्ड कॉपी के रूप में 2 सेट करना है, आपको स्टेपलाइज करके ले जाना है। ठीक है। जिन परीक्षार्थियों का पूर्ण मूल्यांकन परिणाम जिनके रिवलेशन के रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं उनकी मुख्य परीक्षा परिणाम पूरक घोषित है।
ठीक है ना। यदि उनका मुख्य परीक्षा परिणाम पूरक घोषित है तो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूरक परीक्षा हेतु आवेदन करें। यदि कोई परीक्षार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करते हैं तो उन्हें आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। आवेदन पूरक परीक्षा संबंधित यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। जिनके रेगुलेशन के रिजल्ट आ गए हैं उनको तो पता चल ही गया होगा कि किस किस के सप्लीमेंट्री है, किसके नहीं है। जिन्होंने रेगुलेशन के फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे उनके ऑलरेडी सप्लीमेंट्री थी, तो वो तो फॉर्म भरेंगे ही, ठीक है। पर ऐसा है जिन्हों के रिजल्ट ही नहीं आए रेगुलेशन के, अब उनको कैसा पता पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री है कि नहीं है। तो भी वो भी स्टूडेंट फॉर्म भर दीजिएगा। पैसे लग रहे हैं तो लग रहे हैं, पर अगर आपके सप्लीमेंट्री ऐसी की ऐसी रह गई तो फॉर्म भरने से आप वंचित रह जाओगे अगर डेट निकल गई तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भर सकते हैं और कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा भी करा सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को ये सारा प्रोसेस करना है ना, सप्लीमेंट्री से संबंधित। अगर कोई और डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। दिसंबर में आप लोगों के फॉर्म से संबंधित ही चलता रहेगा। जनवरी में आप लोगों के टाइम टेबल आ सकता है और जनवरी लास्ट तक आपके एग्ज़ाम लग सकते हैं। यही कुछ इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो भी अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।